स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी स्टूडेंट, अज असी डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक ऑफ इंटरनल ट्रेड। ठीक है, दिस इज बिजनेस स्टडीज टॉपिक। हाँ जी क्लास, सब तो पहले की है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड। ट्रेड की हुंदा है, ठीक है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है ई कॉमर्स का। इट मीन्स क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। ट्रेड एक्टिविटीज इंक्लूड ग्रुप ऑफ पीपल्स, मार्चेंट, मिडल मैन और ट्रेडर्स। ट्रेड एक्टिविटीज में कौन कौन पर्सन इंक्लूड होंगे, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, मार्चेंट मीन्स मिडल मैन हो गए, ठीक है, और ट्रेडर्स। ट्रेड बाई गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू द कंज्यूमर। ट्रेडर क्या करते हैं कि गुड्स को बाई कहाँ से करते हैं, प्रोड्यूसर से करते हैं, और किनको सेल कर देते हैं, कंज्यूमर को, ठीक है। इसके बाद एक क्लास जो हमारा ट्रेड होता है उसे हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज नाउ होलसेल ट्रेड और दूसरा है हमारा दिस इज नाउ रिटेल ट्रेड, ठीक है। निकलस, होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड इज अ पर्सन हु बाई गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर। होलसेल ट्रेड क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन होता है होलसेलर जो कि बाई करता है गुड्स को इन लार्ज क्वांटिटी में, किससे, प्रोड्यूसर से, एंड सेल देम इन द स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर, और छोटे छोटे पार्ट्स में रिटेलर को क्या कर देता है, सेल कर देता है। Characteristics of the wholesale. फर्स्ट इज नाउ इंटरमीडिएटर बिटवीन द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स, ठीक है। अब देखो वो कहते हैं कि होलसेलर क्या है, एक इंटरमीडिएटर है, किन किन के बीच, प्राइमरी प्रोड्यूसर के, ठीक है, जहाँ से वो गुड्स को बाई करता है, और किन को सेल कर देता है, रिटेलर को। होलसेलर ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल एंड डील ओनली इन लिमिटेड लाइन ऑफ गुड्स। होलसेलर क्या करता है कि एक लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बाई करता है प्रोड्यूसर से, और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को गुड्स को सेल कर देता है। नॉट डायरेक्टली डील विद एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। वो क्या कि एक ही कंज्यूमर को नहीं, मतलब एक एक सिंगल कंज्यूमर को गुड्स सेल नहीं करता। वो क्या करता है कि डायरेक्टली रिटेलर को ही स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को सेल कर देता है। इसके बाद है सेलिंग गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है, मतलब वो एक एक गुड्स नहीं सेल करेगा। वो क्या करता है, रिटेलर को एक स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल बंडल में गुड्स को सेल कर देता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, फंक्शंस ऑफ होलसेलर। फंक्शन में पहला कहता है असेंबलिंग। द होलसेलर कलेक्ट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर एंड स्टोर देम इन हिज वेयर हाउस। अब होलसेलर क्या करता है कि गुड्स को कलेक्ट करता है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से, और उसके बाद वो अपने वेयर हाउस में इसे स्टोर कर लेता है। रेडिंग, होलसेलर सॉर्ट आउट द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, साइज, कंटेंट एंड डिजाइन। अब देखो जो होलसेलर होता है वो गुड्स को बाय तो करता है, बट किस बेसिस पर, क्वांटिटी चेक कर, साइज, कंटेंट एंड डिजाइन देखकर। वेयर हाउसिंग, द गुड्स आर कीप्ड इन वेयर हाउसेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटेलर एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब गुड्स को कहाँ पर रखता है वो, वेयर हाउस में, ठीक है। वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर कर कर किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिटेलर को करता है, जब रिटेलर को उन गुड्स की नीड होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग क्या होता है, गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द होल वेयर हाउस एंड फ्रॉम देयर टू रिटेलर। अब क्या करता है कि वो गुड्स को अगर उसने मूव डाउन करना है, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड करना है अपने वेयर हाउस से, तो वो क्या करता है, जहाँ हम कह सकते हैं कि अगर उसने गुड्स को सेल करना है रिटेलर को, अब देखो रिटेलर को वो गुड्स सेल कर रहा है, ठीक है, रिटेलर उसके वेयर हाउस से गुड्स को बाई कर रहा है, तो अब वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो गुड्स रिटेलर ने उससे बाई की है, वो जो होलसेलर है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उनको गुड्स सेंड करेगा। रिस्क बेरिंग, अब देखो पहले भी मैंने कहा है कि होलसेलर ही प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से गुड्स को बाई करता है। बाई करने के बाद वो अपने वेयर हाउस में लार्ज क्वांटिटी में रखता है। मान लो अब कोई भी गुड्स खराब हो गई, तो अब देखो जहाँ कोई गुड्स को डिस्ट्रॉय हो गई, तो अब देखो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, होलसेलर की, ठीक है। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ होलसेलर में प्राइसिंग, ठीक है। आप देखो उसने तो लिखा हुआ ना, द होलसेलर फिक्स द प्राइस ऑफ द गुड्स ही डील इन एंड बेस्ड ऑन दिस द रिटेलर डिटरमाइन द कंज्यूमर प्राइस। अब देखो वो गुड्स कहाँ से लेके आया, प्रोड्यूसर से। अब देखो उसने आगे गुड्स को सेल करना है, तो वो उसके प्राइसेस सेट करेगा अकॉर्डिंग टू रिटेलर कंज्यूमर प्राइस, ठीक है। फिर क्या है फाइनेंसिंग, द होलसेलर की फाइनेंशियल हेल्प बोथ टू द प्रोड्यूसर एंड टू द रिटेलर। अब देखो जो होलसेलर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है बोथ टू द प्रोड्यूसर एंड टू द रिटेलर दी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, द होलसेलर बाय सेलिंग द गुड्स टू द रिटेलर एच एंड वी व्हेन नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज फैसिलिटी स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो करता क्या है कि लार्ज क्वांटिटी में गुड्स तो बाई कर लेता है, बट रिटेलर को क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे उसे भी प्रॉब्लम नहीं आती, ईजी हो जाता है, ठीक है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, वो क्या करते हैं कि मार्केट के अकॉर्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है कि कौन सी गुड की डिमांड इंक्रीज हो रही है और कौन सी गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो रही है।
रही है, मार्केट में कैसे गुड्स की सप्लाई बढ़ रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो इसके बाद होलसेलर क्या कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है सर्विस ऑफ होलसेलर, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बाई करता है और बाई करने के बाद वो अपने वेयर हाउस में रखता है, मतलब कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसके बाद है बल्क परचेज, बल्क में परचेज करता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है। स्पेशलाइजेशन एज मार्केटिंग इज डन बाय द होलसेलर, द प्रोड्यूसर कैन कंसंट्रेशन प्रोडक्शन विच रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन। अब वो क्या कहता है, प्रोड्यूसर से वही गुड्स लेके आता है अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। रेडी मार्केट, द होलसेलर प्रोवाइड अ रेडी मार्केट फॉर द मास प्रोडक्ट गुड्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली कि वो रेडी गुड्स को ही बाई करेगा, वो गुड्स को बाई नहीं करेगा जो अनरेडी है, ठीक है। रेडी गुड्स को बाई करेगा, आफ्टर उन्हीं रेडी गुड्स को स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को सेल कर देगा। बेटर यूज ऑफ कैपिटल, अब देखो वो अपनी जो उसके पास अपनी कैपिटल है उसको वो बेटर वे के साथ यूज़ करेगा, मतलब कि जितनी उसके पास कैपिटल है उस तरह से भी वो गुड्स को प्रोड्यूसर से बाई करेगा, ताकि जब वो रिटेलर को गुड्स को सेल करेगा तब उससे बेनिफिट हो जाए, ठीक है। वेयर हाउसिंग, ऑटोमेटिकली गुड्स को बाई करेगा तो अब अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखेगा ताकि फ्यूचर में उसे सेल करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, समटाइम्स द होलसेलर स्टॉक लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मेक देम अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर इन टाइम। इसके बाद वो कहता है कि वो सप्लाई भी कर देता है रॉ मटेरियल, किसको सप्लाई करेगा, प्रोड्यूसर को, क्योंकि उसके साथ वो कमीशन कर लेता है कि उससे बेनिफिट हो जाए, क्योंकि वो प्रोड्यूसर से ही तो गुड्स बाय करता है बनी बनाई, ठीक है। मार्केट इंफॉर्मेशन लेता है, किन से लेता है, रिटेलर से लेता है, क्योंकि रिटेलर कंज्यूमर को गुड्स को सेल करते हैं, कंज्यूमर को गुड्स सेल करेंगे क्योंकि कंज्यूमर से इन्फॉर्मेशन रिटेलर लेंगे, रिटेलर किससे गुड्स बाय करता है, प्रोड्यूसर होलसेलर से, तो होलसेलर किससे इंफॉर्मेशन लेगा, रिटेलर से। फाइनेंसिंग द होलसेलर, तो ऑटोमेटिकली है कि वो फाइनेंस हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ठीक है। इसके बाद रिस्क टेकिंग, ऑलमोस्टली रिस्क कौन बाई करेगा, अब होलसेलर बाई करेगा, क्योंकि होलसेलर ही लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बाई करता है, अपने स्टोर में कंट्रोल करके रखता है, आफ्टर कंट्रोल करने के बाद वो रिटेलर को सेल करता है। मान लो काफ़ी टाइम रिटेलर गुड्स बाई नहीं कर रहा तो उसकी गुड्स खराब हो गई, दैट इज नो रिस्क बीइंग बाय होलसेलर, ठीक है। इसके बाद है सर्विस ऑफ रिटेलर, पहले नंबर पर क्या है, वाइंग, पहले नंबर वाइंग सेंटर फॉर ऑल वैरायटी ऑफ गुड्स, वो सभी गुड्स प्रोवाइड करेगा रिटेलर को, ठीक है, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटी बाय होल्डिंग लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है, ऑटोमेटिकली कि वो स्टोर करके रखेगा गुड्स को अपने वेयर हाउस में, व्हेन स्टोर ऑल दी गुड्स ऑफ वेयर हाउस, ठीक है, देन आफ्टर सेल द रिटेलर्स, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है रिटेलर को, काफ़ी सामान जो उसे रेंट पे, ठीक है, या लोन पे या उधार दे देता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, उसे इंफॉर्मेशन देता है न्यू प्रोडक्ट्स की, कि मार्केट में अब जे प्रोडक्ट्स आ गए, आप कंज्यूमर को जे कहो कि अब न्यू प्रोडक्ट्स को बाई करना शुरू करें, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन वेरियस स्टेप दी उन्होंने एडवाइस भी दिंदा है, क्योंकि उसे पता होता है कि कैसे आगे मार्केट चलानी है, ठीक है। फिर है सर्विस ऑफ रिटेलर्स की सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, जल्दी से जल्दी उससे गुड्स को सप्लाई कर देता है। प्राइस स्टेबिलिटी, आप देखो प्राइस पहले वो प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से गुड्स को बाई करता है, आफ्टर उसके बाद होलसेलर ही प्राइस को सेट करता है गुड्स को आगे सेल करने के लिए, तो वो प्राइस को स्टेबल ही सेट करता है कि प्राइसेस ना तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हों, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करके वो हेल्प करता है रिटेलर की, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स रीजनेबल प्राइस, जो गुड्स की सप्लाई करेगा उनके प्राइसेस वो अच्छे से सेट करेगा, ठीक है। रिड्यूस रिस्क, ठीक है, अब क्या करेगा वो उसका रिस्क रिड्यूस करता है, ठीक है, किसका, रिटेलर का, ठीक है। इसके बाद रिटेल ट्रेड क्या होता है, दिस इज द सेकंड टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, ठीक है। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिटेल विच मीन्स टू कट, ठीक है। रिटेलर इज अ पर्सन हु बाई गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर, कट देम इनटू द स्मॉल लॉट्स एंड सेल देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब रिटेलर के अकॉर्डिंग तो वो बहुत सारी गुड्स होलसेलर से बाई करता है, ठीक है, और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आगे कंज्यूमर को सेल कर देता है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले नंबर पर ऑन रिटेलर इज द लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दिस इज लास्ट लिंक होता है, ठीक है, क्योंकि रिटेलर ही आगे कंज्यूमर को गुड्स को सेल कर देता है। सेलर देम टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं।
ही एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर्स, ठीक है। वो एक तरह का मिडल मैन बनता है किन किन के बीच, होलसेलर के बीच और कंज्यूमर के बीच, ठीक है। ही डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है, काफ़ी टाइप्स की गुड्स के साथ डील करता है। दिस ऑक्यूपाइज की रोल इन मार्केटिंग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मार्केटिंग में। अब फंक्शंस क्या है, चॉइस ऑफ गुड्स, ठीक है, वो कंज्यूमर की चॉइस के ही गुड्स को सेल करता है, ठीक है। रेडी स्टॉक, ऑटोमेटिकली उसके पास स्टॉक रेडी होगा, जब कंज्यूमर को उनकी नीड होगी तो वो कंज्यूमर को सेल कर देगा, ठीक है। मार्केट इन्फॉर्मेशन, उसे सभी टाइप्स की मार्केट इन्फॉर्मेशन होगी, तो वह मार्केट इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेता है, प्रोड्यूसर से, जहाँ होलसेलर से, ठीक है। आफ्टर किसको प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर को। फाइनेंसिंग, फाइनेंस जैसे कॉस्ट हो गया, ठीक है, लोन्स हो गए, उनसे भी वो हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग, जैसे पोस्टर लगा के, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज़ मेथड यूज़ करके वो गुड्स की एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर गुड्स किसी भी कंज्यूमर ने वन प्लेस टू अनदर प्लेस गुड्स को बाई करना है और लेके जाना है तो वो उनकी हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब है सर्विस ऑफ रिटेलर्स, ठीक है, उसमें पहला पॉइंट क्या है, रेडी मार्केट, ठीक है, उसके पास बनी बनाई मार्केट होती है क्योंकि वो सारा जो मटेरियल होता है कहाँ से बाई करता है, होलसेलर से, ठीक है। स्मॉल ऑर्डर भी वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। मार्केट इन्फॉर्मेशन भी होलसेलर को प्रोवाइड करता है, मार्केट इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा, कंज्यूमर से, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करता है क्योंकि वो बाई कहाँ से करता है, पूरा बल्क, दिस इज होलसेलर से, ठीक है। होलसेलर को तो की प्रमोशन करता है ना आफ्टर, उसके बाद, ठीक है। प्रॉपर लाइजिंग न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, ठीक है। इसके बाद सर्विस टू कंज्यूमर, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कंज्यूमर को हेल्प करता है कि वो कौन सी गुड्स की सिलेक्शन करे, ठीक है। रेडी अवेलेबिलिटी, उसी प्रोडक्ट रेडीमेडली प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को नॉलेज भी देता है कि कौन से प्रोडक्ट वो बाय करे और कौन से आगे मार्केट से फ्यूचर में वो बेनिफिट्स के लिए ले जाए, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। असिस्टेंस इन बाइंग, उसी हेल्प करता है कि खरीदने में, मतलब एक हम कहते हैं ना गाइडेंस देता है। डोर डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विस, डोर डिलीवरी भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। एक इसके बाद है इंटरनेट ट्रेडर्स, ठीक है। ये कौन से ट्रेडर होते हैं, हु मूव फ्रॉम डोर टू डोर सेलिंग गुड्स टू कंज्यूमर और कॉल्ड इंटरनेट ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स जो जैसे हम देखते हैं ना गाँव में घरों में आते हैं, डोर टू डोर होते हैं, सड़कों पे होते हैं, ठीक है। दिस इज नाउ इंटरनेट ट्रेडर्स, ठीक है। इसकी कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होती, दे ऑपरेट ऑन अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। एंड विद लिमिटेड स्टॉक, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक के साथ। इसमें पहला आता है हॉकर एंड बिल्डर्स, ठीक है। जे जैसे व्हीकल्स हो गए, छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं, उस पर अपना सामान लेके गांव में शहरों में चले जाते हैं। चीप चेकर कहते हैं, रेंट शॉप पर, शॉप एक रेंट पर लेते हैं, वहाँ पर भी टेम्पररी अपनी शॉप सेटअप करते हैं और उससे गुड्स को सेल करते हैं। इसके बाद मार्केट ट्रेडर्स, जो मार्केट में जैसे वीकली मंथली ऐसे अपनी मार्केट को सेटअप करते हैं और उसके बाद गुड्स को सेल कर देते हैं। स्ट्रीट बिकर, जो गलियों में जाते हैं, मोहल्लों में एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे ये डायग्राम्स हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट की दी गई है, थर्ड फोर्थ सभी की एग्जांपल्स दी गई है इन दिस डायग्राम, ठीक है। इसके बाद है डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं कि एक ही स्टोर में डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट, सभी गुड्स के एक एक डिपार्टमेंट बनेगा जिसके अकॉर्डिंग लोग एक ही शॉप से सभी डिपार्टमेंट से अलग अलग टाइप्स की गुड्स को बाई कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस लार्ज साइज का होता है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि लोगों को इंटरेक्ट करता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आएँ और वो गुड्स को बाय करें, ठीक है। फिर क्या, वैरायटी ऑफ गुड्स, लार्ज टाइप्स की वैरायटी होती है, ठीक है। एनिमल्स इंट्रैक्शंस, लोगों को ऐसी वे के साथ इंट्रैक्शन करता है कि लोग नेक्स्ट टाइम भी उसी मार्केट में आएँ, ठीक है, कोई क्रेडिट नहीं लेता, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वाइंडिंग मशीन्स। वाइंडिंग मशीन्स क्या होता है, वाइंडिंग मशीन्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर सेलिंग प्री पैक्ड आइटम ऑफ लो प्राइस प्रोडक्ट। बाइंडिंग मशीन क्या होता है, एक इसे हम यूज़ करते हैं कि जो गुड्स पहले ही पैकेट है उसे थोड़े प्राइसेस में सेट किया जाए विदाउट विद यूनिफॉर्म साइज एंड वेट। इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज मेंटेनेंस चार्जेस ऑन रेगुलर बेसिस एंड रिपेयर आर क्यूड हाई। मतलब वो मशीन, वाइंडिंग मशीन क्या होती है, वाइंडिंग मशीन वो मशीन होती है जब हम देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को बना लिया, अब देखो उनके बंडल बनते हैं, उससे रैप कर देना, मतलब उससे एक पैकेट में, एक पॉलीथीन में, जहाँ किसी भी बॉक्स में उससे रिपेयर कर देना, दैट इज नो वाइंडिंग मशीन, ठीक है। अगर वो तोड़ फोड़ है तो उसकी रिपेयर कर देती है, उससे हम वाइंडिंग मशीन्स कहते हैं। सो क्लास, थैंक यू सो मच, ठीक है। आई होप दिस चैप्टर इज नाउ क्लियर, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को चंगी तरह देखना, ठीक है। ओके, थैंक यू।